हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ विषय विज्ञान सब्जेक्ट साइंस का क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए ये एग्ज़ाम पेपर 2023 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुताई। गेहूं का रस्ट रोग होता है, किससे होता है? कवक से। निम्न में से कौन थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? बिजली के स्विच। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के काम की लिया जाता है? पेट्रोल का कौन सा भाग लिया जाता है? बिटुमेन। कौन सा कथन सही है? सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संकटापन जंतु है? बाघ। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकटापन जंतु है? तो यहाँ पर आ जाएगा बाघ सबसे संकटापन जंतु है अभी की तारीख में। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर के अंदर। खिलाड़ी कीलदार जूते पहनते हैं घर्षण बढ़ाने हेतु। ध्वनि संचारित हो सकती है ठोसों, द्रवों और गैसों में। विद्युत का सुचालक है लोहा। पृथ्वी के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तारामंडल। निम्न में कौन एक उपग्रह है? आंसर हो जाएगा चंद्रमा। निम्नलिखित में से कौन सी पौधाघर गैस नहीं है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खेत में फसल के साथ साथ उगने वाले अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार। हैजा रिक्त स्थान के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। काष्ठ लुकड़ी यानी लकड़ी की लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया रेशा रेयॉन कहलाता है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? पारा। हमेशा लिक्विड अवस्था में रहता है। नेक्स्ट है, पेट्रोल जीवाश्म ईंधन है। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज क्या होती है? विशेष क्षेत्र कहलाती है। घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, सही का निशान व गलत पर फॉल्स लिखना है। तो देखिए, ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती है, ये ट्रू है। जल विद्युत का सुचालक है, ये ट्रू है। तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता, फॉल्स है। हमारा सौर परिवार में 9 ग्रह है, जी नहीं, फॉल्स है ये भी। अब 8 ग्रह है हमारे सौर परिवार में। नेक्स्ट है, प्रदूषक वे पदार्थ हैं जो वायु तथा जल को संदूषित करते हैं, ये है ट्रू। प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, ये भी ट्रू है। उर्वर भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन मरुस्थलीकरण कहलाता है, ये है ट्रू। नेक्स्ट फोर्थ है, कॉलम ए का कॉलम बी के सही शब्दों से मिलान कीजिए। तो कॉलम ए देखिए, खरीफ फसल मक्का मूंगफली। एक विषाणु एड्स का कारक। कुचालक टेफ्लॉन। पेट्रोल मोटर ईंधन। वर्षण में उत्पादित होते हैं शुक्राणु। प्रश्न संख्या 5 है, मलेरिया रोग के वाहक का नाम लिखिए। मादा एनाफिलिस मच्छर। क्वेश्चन 6 है, कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने हेतु क्या छिड़का जाता है? पाउडर। आवृत्ति का मात्रक बताइए, जो कि होता है हर्ट्ज। विद्युत सुचालक पदार्थ का नाम बताइए। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी। कोई एक लिखना है आपको, तो इनमें से आप एक लिख सकते हैं। विश्व उष्णन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 10 है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 लाभ लिखिए। लाभ है, अन्न भी क्रियाशील है। प्लास्टिक हल्का, प्रबल व चिरस्थायी है। प्लास्टिक सस्ता होने के कारण आसानी से उपलब्ध होता है। प्रश्न संख्या 11 है, सोडियम एवं पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा, सोडियम एवं पोटेशियम धातु बहुत अभिक्रियाशील धातु है। ये ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करते हैं, जिससे बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। वो आंख पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, पानी में गति करने वाली वस्तु की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है? बताइए। तरल अर्थात पानी में गति करने वाली वस्तु की आकृति विशेष प्रकार की अर्थात धारा रेखीय बनाते हैं, क्योंकि जब ये उच्च वेग से गति करते हैं तो इन्हें वायु प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। धारा रेखीय आकृति होने से घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है।
विद्युत लेपन को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। विद्युत लेपन प्रक्रम में धातु की वस्तु पर किसी दूसरी धातु जिसमें वांछित गुण होते हैं की परत चढ़ाई जाती है। जैसे साइकिल के हैंडल पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है, जिससे साइकिल के हैंडल का संचालन नहीं होता है। भूकंप से बचाव के 3 उपाय लिखिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यदि आप घर में तो लकड़ी की मेज के आदि के नीचे आश्रय ले। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, तकिए से सिर का बचाव करें एवं भारी गिरने वाली वस्तुओं से दूर रहें। यदि आप घर से बाहर हैं तो विद्युत लाइन, पेड़ आदि से दूर खुले मैदान में जाएं। ठीक है। 15 क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के 2 संकटों के नाम व उपयोग लिखिए। द्रव रूप में पेट्रोलियम गैस घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में काम में ली जाती है। पेट्रोल में लिख देंगे कि मोटर ईंधन, वैमानिक ईंधन व शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में काम आता है। प्रश्न संख्या 16 है, सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको इस तरह से नामांकन कर देना है। लास्ट में नेपट्यून लिखेंगे। उससे पहले यूरेनस आता है, उससे पहले शनि, देन बृहस्पति, देन पृथ्वी, देन बुध, देन शुक्र, बृहस्पति के बाद में मंगल आ जाएगा, देन पृथ्वी आ जाएगा, देन बुध, देन शुक्र आ जाएगा, देन बुध आएगा, देन सूर्य आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रक्रम रहता है ग्रहों का। 17 प्रश्न है। 17वां प्रश्न है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको इस तरह से नामांकित करते हुए इसे चित्र में बना देना है और नीचे लिखना है मादा जनन तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है, खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है, समझाइए। खरपतवार खेत में फसल के साथ कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार पर नियंत्रण, खरपतवार हटाने के लिए खेत की निराई करनी पड़ती है। खरपतवार हटाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे पटेले द्वारा जुताई के समय, हल चलाते समय खरपतवार को जड़ सहित उखाड़ दिया जाता है। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय पुष्पन एवं बीज बनने के पहले होता है। इस समय खुरपी तथा हाथ की सहायता से खरपतवार को जड़ सहित उखाड़ कर निकाल दिया जाता है। खरपतवार नाशी रसायनों जैसे 2,4-D का छिड़काव करके भी खरपतवार को नष्ट किया जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए अथवा निम्न पर टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय उद्यान या संकटापूर्ण जंतु, कोई भी एक क्वेश्चन करना है आपको। तो यहाँ पर हम देखेंगे वनोन्मूलन से वर्षा दर कम होती है, क्यों? वनोन्मूलन से यानी वनों के उन्मूलन से वर्षा दर कम हो जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे पर्यावरण में जल चक्र को बनाए रखने में सहायक है। यदि वृक्ष नहीं होंगे तो मृदा में से जल अवशोषित नहीं होगा, पत्तियों द्वारा वाष्पन नहीं होगा, जिससे बादल नहीं बनेंगे, और बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा भी कम होगी। इसके अलावा पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संतुलन बनाए रखते हैं। अतः पेड़ पौधे नहीं होंगे तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और पृथ्वी पर विश्व उष्णन बढ़ जाएगा। इस प्रकार ताप के बढ़ने से भी जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है। अथवा में आपको लिखना था राष्ट्रीय उद्यान या संकटपूर्ण जंतु। तो आप राष्ट्रीय उद्यान में जैसे लिखेंगे वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। संकटपूर्ण जंतु वे जंतु हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, जैसे भारतीय शेर, गैंडा, बाघ आदि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए निम्न प्रकार से हानिकारक है। ध्वनि प्रदूषण से अनिद्रा रोग हो सकता है, उच्च रक्तचाप उत्पन्न हो सकता है यानी हाई BP, सुनने की क्षमता अस्थायी या अस्थायी रूप से कम हो जाती है, चिंता जैसी बीमारी हो जाती है। अथवा इसकी अथवा में आप कर सकते क्वेश्चन है, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। ढोलक में है तनित झिल्ली, सितार में है तनित तार, बांसुरी में है वायु स्तंभ, मंजीरा में है धातु। प्रश्न संख्या 21 है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। पौधा घर प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट या जल प्रदूषण, पॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर पौधा घर प्रभाव में लिखेंगे सूर्य प्रकाश में उपस्थित अवरक्त किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर अपनी ऊष्म प्रभाव से पृथ्वी की सतह एवं अन्य वस्तुओं को गर्म करती हैं। कुछ विकिरणों पृथ्वी की सतह तथा अन्य वस्तुओं द्वारा परावर्तित करके वायुमंडल को वापस भेज दी जाती हैं, परंतु इन परिवर्तित विकिरणों को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के कण अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाता है और इसी को पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं।
जल प्रदूषण में लिखेंगे वाहित मल मूत्र, विषैले रसायन, गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल स्रोतों में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है, जिसे जल प्रदूषण कहते हैं। तथा प्रदूषित वाले पदार्थ को जल प्रदूषक कहा जाता है। दूषित जल पीने से उदर रोग, पीलिया, हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो जाती हैं। जल के अंदर रहने वाले जीव जंतु व जलीय पौधे मर जाते हैं। प्रदूषित जल पीने से पालतू पशुओं में अनेक रोग हो जाते हैं, इसलिए जल को प्रदूषित होने से रोकने के उपाय करने चाहिए। अथवा में है इसके आप या तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर है ताजमहल की सुंदरता पर संकट का वर्णन कीजिए। तो आंसर लिखेंगे ताजमहल की सुंदरता संसार में अद्वितीय है, इसलिए इसे विश्व के 7 अजूबों में स्थान मिला हुआ है, परंतु तेजी से बढ़ते प्रदूषण ने इस पर संकट ला दिया है। ताजमहल के चारों ओर स्थित रबड़ प्रकरण, स्वचालित वाहन निर्वातक, रसायन और मथुरा तेल परिष्करण जैसे उद्योगों से निकली गैसें वर्षा के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा कर रही हैं, जिससे ताजमहल के संगमरमर का संक्षारण हो रहा है और ये पीला होता जा रहा है। इसको सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उद्योगों को नियंत्रित करने के आदेश दिए हैं। तो ये होता है आपकी सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान विषय का कंप्लीट पेपर। उम्मीद है आपको पूरा पेपर अच्छे समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर मैं कह रही हूँ तो पूरा पेपर आपको फिर से लर्न कर लेना है एक बार। अगर नहीं हुआ है तो संग की संग लर्न, तो पूरा पेपर इसलिए देखना है क्योंकि क्या पता आपका यही पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए और क्या पता इसमें से ही कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है पूरा पेपर आपको करके जाना है। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और उम्मीद है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे हेल्प करा आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। तो इसी तरह और भी नई वीडियोस और भी नई जानकारियाँ और भी नए एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस देखने की व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।